बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे मौलाना रूम का ज़िक्र है, मसनवी रूमी का ज़िक्र है। दफ्तर चारन से आपको चाहूँगा, एक खूबसूरत मिसाल है हमारी और आपकी ज़िंदगी के दरमियान। ऐसे वाक़यात भी होते हैं और ऐसे लम्हात भी आते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, कहते हैं कि एक काजी साहब रात को किसी दोस्त से मिलने खच्चर पर सवार होकर जा रहे थे। जैसे ही आगे गए तो वीरान रास्ता था, तो एक डाकू सामने आ गया और उसने उसे कहा काजी साहब को कि काजी साहब, इल्म नजूम जानते हो? तो काजी साहब ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इल्म से मना फरमाया है। तो उस डाकू ने कहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो फरमाया है कि अल रफ़ीक सुम्मा अल तरीक, पहले सफ़र में आप हम सफ़र बनाइए फिर सफ़र कीजिए। एक हदीस को मान रहे हो और एक हदीस को छोड़ रहे हो। अब काजी साहब हैरानगी से उसे पूछने लगे, कहा कि मैं इल्म नजूम जानता हूँ, डाकू ने कहा, और उससे मैंने ये मालूम किया है कि मेरा सितारा तुम्हारे ऊपर है, इसलिए शराफत से तुम खच्चर से उतर जाओ, ये खच्चर मुझे दे दो और अपने सारे कपड़े उतार कर मुझे दे दो। अब काजी साहब बेबस हो गए, खच्चर से उतरे और उन्हें कपड़े उतार के दे दिए। सिर्फ एक चादर थी जो लपेट ली। तो कहा कि फिर भी बाज नहीं आए, चादर दे दो। तो काजी ने कहा, देखो मुझे नमाज़ पढ़नी है, इतनी चादर तो होनी चाहिए। तो डाकू ने कहा कि ये भी मसला मुझे मालूम है, शराफत से दे दो, तलवार मेरे हाथ में है वरना गर्दन कट जाएगी। अब काजी साहब मजबूर होकर वो चादर उन्हें दे दी और छुप छुपा कर खेतों में छुप गए और किसी तरीके से दूसरे गांव पहुँचे। वहाँ से कपड़े लेके आफियत जानी और वापस आ गए। अब दूसरे दिन काजी साहब जब अपनी अदालत में बैठे तो अलल सुबह सबसे पहले वही डाकू उसी खच्चर पर रवाना होकर और उसी के कपड़े पहनकर उसकी दरबार में दाखिल हो गया और वहीं बैठ गया। तो काजी साहब ने उसे देखकर कहा कि सलाम नहीं ठहरा, दरबार के आदाब से वाकिफ़ नहीं हो। तो डाकू ने कहा कि सलाम दो इकसाम के होते हैं शरीयत के मुताबिक। एक तो सलाम होता है कि आप शरीयत को मानते हैं तो उसके ताबे में आप सलाम कीजिए। दूसरा ताज़ीम हो या खौफ हो। चूँकि मैं डाकू हूँ, शरीयत को तो मानता हूँ नहीं, तुम मुझसे बड़े नहीं हो कि मैं तुम्हारी ताज़ीम करूँ, और तुम मुझसे डर रहे हो, मैं तुमसे नहीं डर रहा कि इस खौफ की बिना पर मैं तुम्हें सलाम करूँ। अब डाकू ने कहा कि देखो, सवारी मेरे पास आ गई है, कपड़े मेरे पास आ गए हैं, रहने के लिए घर नहीं है, अब शराफत से मुझे घर दे दो या घर के पैसे दे दो। अब काजी साहब अक्का बक्का रह गए, क्योंकि उसके सितारे के मुताबिक वो उसके ताबे था। उसने पैसे उठाकर उसे दे दिए कि वो घर ले ले। अब मौलाना साहब कमाल का एक सबक देते हैं, कहते हैं देखो, ये डाकू शैतान है जिसे सारा इल्म मालूम है और आपको नहीं है, और वो आपके हर सवाल का जवाब भी देगा और वो आपके ऊपर भी है, उसका सितारा आपके ऊपर है, आप उससे जवाब नहीं दे सकते। मगर चूँकि हदीस है कि पहले हम सफ़र बनाओ और उसके बाद सफ़र करो। जब तक आपके साथ कोई रहनुमा, रहबर, पीर कामिल नहीं होगा, तब तक आप अकेले सफ़र करेंगे तो आपका खच्चर भी जाएगा, आपके कपड़े भी जाएंगे, आप अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। इसलिए ज़िंदगी में कुछ भी हो, अपने साथ रहनुमा रखें। हर इंसान भटकता हुआ इंसान है, उसे किसी न किसी रहबर और रहनुमा की ज़रूरत होती है, वरना वो लुट जाता है, बिक जाता है और बर्बाद हो जाता है। यही मंजरनामा है कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ससी को कह रहे हैं, जो अकेली निकली थी, उसके साथ कोई नहीं था। तो सुर सैनी में कहते हैं कि डूंगर डन्ना नूण मुँह पारखू पूछा, यानी पहाड़ों के पुरखतर रास्ते हैं, ऊपर नीचे हैं। मैंने बहुत से आलम फाजिल से पूछा है कि है खिल्यूँ हलंजे से ताकन संदी तूण, जो अकेले चलते हैं वो तूण हो जाते हैं ताकों के, शिकारियों के शिकार हो जाते हैं। ये औखे भूण सूहन सवा न सुथरी, सूहों कहते हैं रहबर को। ये दुनिया बहुत मुश्किल है, ये दुनिया बहुत ख़तरों से पुरखतर है।
اگر تم اکیلے چلو گے تو شکاریوں کا شکار ہو جاؤ گے، اس لیے اپنے ساتھ رہبر رکھیں، شریک سفر رکھیں اور کسی کی رہنمائی لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔